बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम सना और आप देख रहे हो सना जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप टूथपेस्ट की मदद से अपनी अंडरआर्म्स का कालापन ख़त्म कर सकते हैं। टूथपेस्ट में कोई भी स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपकी स्किन से डेड सेल्स ख़त्म करता है, आपकी अंदरूनी स्किन को बाहर लाता है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है आइए आपको बताती हूँ, लेकिन इससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल सना जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें। सो फ्रेंड, इस रेमेडी को बनाने के लिए आप कोई सा भी टूथपेस्ट यूज़ कर लें, लेकिन बेस्ट है कि आप वाइट टूथपेस्ट इस्तेमाल करें। आपने जेल वाली टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं करनी है। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है नींबू। नींबू हमारी स्किन को ब्राइट करता है, इसमें विटामिन ए होता है, ये हमारी स्किन की डीपली सफाई करता है, ये आपकी स्किन के ओपन पोर्स से गंदगी को बाहर निकालता है। ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त है, ये आपकी स्किन का कालापन ख़त्म कर देती है। इसका इस्तेमाल आपने कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो नींबू को 2 हिस्सों में काट लें और फिर आपने अपनी अंडर आर्म्स पर थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाना है और फिर आधा नींबू देकर इसे अपनी अंडर आर्म्स पर रब करना है। बिल्कुल हल्के हाथों से मलना है और नींबू को भी हल्का हल्का दबाते रहें ताकि इसका रस निकलता रहे और इसको राउंड शेप में रब करना है। अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट इसका मसाज करना है। फिर इसे खुश्क होने के लिए छोड़ देना है। जब ड्राई हो जाए तो फिर ठंडे पानी से वॉश कर लें। इससे आपके डेड सेल्स रिमूव हो जाएंगे और आपकी स्किन का रंग भी निखर जाएगा और इससे आपको कोई जलन भी नहीं होगी। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। बहुत ही सस्ती और अमेजिंग रेमेडी है। आप ये रेमेडी ज़रूर ट्राई करें और इसका एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें और अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।